प्रिय विद्यार्थी, आज आप सभी वैद्युत तथा वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव के बारे में जानेंगे, जो कि कक्षा 10 में भौतिक विज्ञान का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो चलिए वैद्युत तथा वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव के बारे में जानते हैं। तो आपका पाठ का नाम है वैद्युत तथा वैद्युत धारा के प्रभाव। यह आपका पाठ का नाम है वैद्युत तथा वैद्युत धारा के प्रभाव। तो सबसे पहले वैद्युत क्या होता है, इसके बारे में जान लिया जाए। तो वैद्युत को जानने से पहले आपको ऊर्जा के बारे में जानना पड़ेगा। ऊर्जा, तो ऊर्जा क्या होता है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो जैसे आप जानते हैं, जब कोई व्यक्ति कोई भी कार्य करता है, जैसे मान लीजिए कोई एक किसान है, सुबह खाना खाकर अपने खेत में गया, खेत में जब गया कोई न कोई कार्य किया, शाम तक यदि वह कार्य करता रहे तो एक समय ऐसी स्थिति आएगी जब वह क्या हो जाएगा, थक जाएगा। तो यानी उसका खाना खाया तो उसके पास खाना से ऊर्जा मिला, तो वह किसी न किसी कार्य को किया, और एक समय ऐसी आई कि ऊर्जा उसके अंदर खत्म हो गई, तो वह क्या हो गया, थक गया। अब फिर जब भोजन करेगा तब फिर उसके अंदर ऊर्जा आएगी, तब जाके फिर दोबारा वह कोई न कोई कार्य कर सकता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं, यानी कार्य करने की जो क्षमता होती है उसी को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। तो अब ऊर्जा मुख्य रूप से आपको समझ में आ गया होगा, यानी कार्य करने की जो क्षमता होती है उसी को ऊर्जा कहा जाता है। अब ऊर्जा के कितने स्रोत हो सकते हैं, तो ऊर्जा के स्रोत तो बहुत सारे हैं, जिसमें से आप कुछ के बारे में जानते भी होंगे, जैसे लकड़ी, कोयला, डीजल, पेट्रोल, या आपका ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे लकड़ी हुआ, उसको जलाकर आप क्या कर सकते हैं, भोजन पका सकते हैं, कोई भी अन्य कार्य कर सकते हैं। जैसे लोहे की अगर कोई वस्तु बनानी हो या फिर कोई औजार बनाना हो तो उसको गर्म करके आप पीट कर औजार भी बना सकते हैं। डीजल, पेट्रोल, ये तो आपको मालूम ही है कि गाड़ियों में ईंधन के रूप में प्रयोग होता है। अब दूसरा स्रोत है जैसे जल में भी आप देखे होंगे, जैसे बिजली आप सुने होंगे, जल से बिजली तैयार किया जाता है। तो क्या किया जाता है, जल को तो बड़े बड़े बांध बनाकर उसको बहुत ऊंचाई से एक टरबाइन पर गिराया जाता है, जिससे वह टरबाइन घूमता है, तो क्या होता है, आपका बिजली उत्पन्न होता है। या फिर आप सुने होंगे पवन चक्की का नाम सुने होंगे, तो यह भी एक प्रकार का ऊर्जा का स्रोत होता है। जैसे हवा के माध्यम से, यानी जिस एरिया में हवा ज़्यादा चलती है उस एरिया में बड़े बड़े पंखे लगाकर बिजली उत्पन्न किया जाता है, यानी पवन चक्की का नाम आप सुने होंगे। और चौथा और लास्ट महत्वपूर्ण आपका ऊर्जा का जो स्रोत होता है वह होता है सूर्य। सूर्य को आप सभी जानते भी होंगे, प्रकाश भी देता है, ऊष्मा भी देता है। सूर्य के प्रकाश से आपको मालूम है, सौर ऊर्जा जो होती है वह आप घरों में यूज करते हैं कुकर के रूप में, यानी सौर कुकर भी का नाम सुने होंगे। तो ये सभी क्या हैं, ऊर्जा के स्रोत हैं। ठीक इसी प्रकार आप देखे होंगे वैद्युत जो होता है। तो अब वैद्युत के बारे में जानते हैं। तो वैद्युत को भी हम एक प्रकार का ऊर्जा कह सकते हैं, यानी वैद्युत भी एक प्रकार की ऊर्जा है। जैसे आप देखे होंगे सेल देखे होंगे,
टार्च देखे होंगे, टार्च किसके माध्यम से चलता है, तो सेल के माध्यम से। और सेल में क्या होता है, तो वैद्युत ऊर्जा होती है। बैटरी भी देखे होंगे, बैटरी के भी माध्यम से, जैसे आप मोबाइल चला रहे हैं तो उसमें मोबाइल को चलने के लिए क्या आवश्यकता है, बैटरी आवश्यकता है। तो बैटरी में क्या होता है, तो वैद्युत ऊर्जा ही होती है जो आपके मोबाइल को क्या करती है, चलाती है। तो वैद्युत क्या होता है, तो इसका हम कह सकते हैं कि वैद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है। वैद्युत के बारे में समझ गए। अब वैद्युत धारा के बारे में क्या होता है, तो सबसे पहले वैद्युत धारा के बारे में जानने के लिए सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा वैद्युत आवेश के बारे में जानना पड़ेगा। तो वैद्युत आवेश क्या होता है, इसके बारे में चलिए जानते हैं। तो आप सभी जानते होंगे कि कोई भी पदार्थ हो वह किससे मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। यानी कोई भी पदार्थ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यह तीनों से मिलकर क्या होता है, कोई भी पदार्थ बना होता है। अब देखिए, जैसे आप पेन है, पेन को बालों में रगड़ते हैं, तो रगड़ने के बाद से आप धूल के कण को इस पर धूल के सामने ले जाते हैं तो धूल का कण चिपक जाता है, या छोटे छोटे कागज़ इस पर चिपकने लगते हैं। तो इसमें होता क्या है, तो कहने का मतलब सभी पदार्थ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यह तीनों से मिलकर बने होते हैं। तो पदार्थ में, कोई भी पदार्थ होगा उसमें एक नाभिक पाया जाता है। और नाभिक क्या होता है, तो परमाणु का, कोई भी पदार्थ है वह उसका सबसे सूक्ष्मतम कण डाल्टन के अनुसार परमाणु माना गया। और परमाणु को जब तोड़ा गया तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के रूप में विभाजित हुए। तो कोई भी पदार्थ है उसका जो नाभिक होता है उसके केंद्र में स्थित होता है। यानी आप कह सकते हैं नाभिक वह भाग है जिसमें कुल धनावेश स्थित होता है, यानी परमाणु का कुल धनावेश स्थित होता है। यानी नाभिक में परमाणु का कुल धनावेश स्थित होता है। मान लीजिए यह नाभिक है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन को बताया गया कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वह ऋण आवेशित होता है, यानी इसको ई निगेटिव से प्रदर्शित करते हैं। और प्रोटॉन को बताया गया कि यह धनायन होता है, यानी धनावेशित होता है, यानी P+ से प्रदर्शित करते हैं। और न्यूट्रॉन को N से, यानी इसको बताया गया कि यह उदासीन होता है। अब मान लीजिए यह आपका नाभिक है, तो नाभिक में बताया गया प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। तो देखिए, न्यूट्रॉन आपका उदासीन होता है और प्रोटॉन आपका धनावेशित होता है। तो इस धनावेशित के कारण यह पूरा आपका नाभिक धनायन यानी धनावेशित होता है। नाभिक को आप कह सकते हैं धनावेशित, क्योंकि आपका न्यूट्रॉन का जो आवेश होता ही नहीं है, तो केवल और केवल प्रभाव प्रोटॉन का बचा। और प्रोटॉन क्या होता है, धनावेशित होता है, यानी अर्थात आपका नाभिक क्या हो गया, धनावेशित हो गया। और जो इलेक्ट्रॉन होता है ये नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यानी नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। और यह पूरी जो संरचना होती है एक परमाणु होती है। तो परमाणु जो होता है वह मुख्यतः उदासीन अवस्था में होता है। जो परमाणु आपका उदासीन अवस्था में पाया जाता है। अब देखिए, तो इसमें से यानी परमाणु में से जब हम एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो या फिर वृद्धि, यानी परमाणु में से जब इलेक्ट्रॉन की कमी या फिर वृद्धि होती है तो वह एक वैद्युत या फिर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने लगता है। तो उसी को हम क्या कहेंगे, वैद्युत, यानी उस गुण को वैद्युत आवेश कहेंगे। यानी इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, तो इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो उसमें क्या होगा, प्रोटॉन की अधिकता हो जाएगी। यदि इलेक्ट्रॉन उसमें
ऐड हो रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी वहाँ पर, यानी उसमें एक विशेष प्रकार का गुण उत्पन्न हो जाता है जो क्या होता है, किसी भी वस्तु को अपने ओर आकर्षित या फिर प्रतिकर्षित, यानी इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन जब, यानी दो इलेक्ट्रॉन जब आपस में जुड़ेंगे तो क्या होगा, वहाँ प्रतिकर्षण होगा, और दो प्रोटॉन जब एक पास जाएंगे वहाँ भी प्रतिकर्षण होगा। लेकिन जब एक प्रोटॉन हो और एक इलेक्ट्रॉन हो, यानी विपरीत आवेश है, तो जब इनको ले जाएंगे तो वहाँ आकर्षण अनुभव होगा। यानी आप वैद्युत आवेश क्या होता है, यानी पदार्थ, जब कोई पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी या फिर वृद्धि होती है तो वह पदार्थ एक विशेष प्रकार का गुण उत्पन्न करने लगता है, जिसके कारण क्या होता है, वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। यही प्रभाव वैद्युत आवेश कहा जाता है। तो आपने क्या जाना, वैद्युत और वैद्युत आवेश के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में आप वैद्युत धारा और वैद्युत धारा का जो प्रवाह होता है उसके बारे में आपको बताया जाएगा। तब तक धन्यवाद।